4 3 2 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कह रहा है sin x अपॉन cos 3x 3x अपॉन 9x 9x अपॉन 27x को हमारे को प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। हम हमारा एलएचएस ले लेंगे। ये जो हमने एलएचएस लिया, हमने अगर हमारा एलएचएस ले लिया तो आ जाएगा हमारा sin x अपॉन cos 3x प्लस sin 3x अपॉन cos 9x प्लस sin 9x अपॉन cos 27x। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे को क्या करना है, हमको हाफ दिख रहा है तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो हमने जो डिवाइड करा वो तो हमने 2 बाहर रख लिया और जो मल्टीप्लाई करा वो हमने अंदर सब पे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लिया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या किया, हमने 2 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया इस पूरे इक्वेशन को। अब हमारे को क्या दिख रहा है, tan, सब कुछ tan में दिख रहा है। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, नीचे यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, cos लाना पड़ेगा। तो इस वाले स्टेप को इंडिविजुअल, इस स्टेप को देखिए मैं क्या करूंगा, cos x से तो मल्टीप्लाई और cos x से ही डिवाइड। इस वाले स्टेप को इंडिविजुअली क्या करूंगा, इसको cos 3x से मल्टीप्लाई और cos 3x से ही डिवाइड। इस वाले स्टेप को क्या करूंगा, वही इंडिविजुअली cos 9x से मल्टीप्लाई और cos 9x से डिवाइड। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा आइडेंटिटी बन गया है ऊपर। आप देखेंगे 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो इसको क्या लिखता हूं मैं, इसको लिखता हूं sin 2x और डिनोमिनेटर ऐसे कैसे आ जाएगा मेरा, जो कि है cos 3x और cos x। फिर 2 sin थीटा cos थीटा, ये भी sin 2 थीटा हो जाएगा। तो 3 का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 6 थीटा अपॉन नीचे ऐसे कैसे 9x और cos 3x प्लस इसमें भी वही 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। तो 9x का डबल करूंगा तो क्या हो जाएगा, sin 18x अपॉन cos 27x और cos 9x ऐसे कैसे। अब इस स्टेप पे एक छोटी सी ट्रिक है स्टूडेंट्स। क्या ट्रिक है, देखिए ये जो 2x आया था ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं sin 3x माइनस x। क्यों, क्योंकि 3x माइनस x तो 2x ही होता है और नीचे मेरे पास 3x और x की फॉर्म है। तो क्या पता आगे जाके कुछ नमस्ते हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख लिया। सिमिलरली इसमें करूंगा 6x को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं 9x माइनस 3x और डिनोमिनेटर मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, जो कि है cos 9x और cos 3x प्लस sin 18x को क्या लिख सकता हूं मैं 27 और 9 की फॉर्म में। तो ये जाएगा 27x माइनस 9x होल डिवाइडेड बाय cos 27x और cos 9x ऐसे कैसे। तो आपने देखा कि मैंने इस पे ट्रिक लगाई, 2x को 3x माइनस x लिख लिया, 6 को 9 माइनस 3 लिख लिया और 18 को 27 माइनस 9 लिख लिया। अब क्या करूंगा, sin a माइनस b की आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा। तो अगर मैं sin a माइनस b की आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, sin a माइनस b क्या होता है, sin a cos b और माइनस का cos a sin b। ये अप्लाई करने के साथ साथ ही मैंने क्या करा, मैंने सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर भी कर लिया। तो ये जो cos 3x और cos x है, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे। तो आ जाएगा cos 3x और cos x और एक बार इसके नीचे तो आ जाएगा cos 3x और cos x। सिमिलरली स्टूडेंट्स मैं इन दोनों में भी ऐसे ही करूंगा। इसके अंदर मैं अप्लाई करूंगा तो देखिए हो जाएगा sin a माइनस b, तो हो जाएगा sin a cos b और माइनस का cos a और sin b। तो ये एक बार इसके नीचे तो हो जाएगा cos 9x और cos 3x और इसके नीचे भी वही cos 9x और cos 3x। तो मैंने देखा ये एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, इसमें भी वही sin a माइनस b की आइडेंटिटी। तो हो जाएगा sin a cos b और माइनस का cos a और sin b।
एक बार इसके नीचे तो cos 27x इसके नीचे और cos 9x इसके नीचे, और इसमें भी यही सेम चीज, एक बार cos 27x इसके नीचे और cos 9x इसके नीचे। तो इस तरीके से मैंने देखा सबको क्या कर लिया, सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर कर लिया आइडेंटिटी लगा के। अब क्या करूंगा, नमस्ते, cos x से cos x नमस्ते, cos 3x से cos 3x, यहाँ पे आप देखेंगे cos 3x से cos 3x, cos 9 से cos 9, cos 9 से cos 9 और cos 27 से cos 27। तो ये जो रह गया स्टूडेंट्स, ये क्या रह गया, sin 3x अपॉन cos 3x, तो ये रह गया मेरा tan 3x, sin x अपॉन cos x, ये रह गया मेरा tan x, sin 9x अपॉन cos 9x, ये रह गया मेरा tan 9x, ये जो मेरा रह गया, ये रह गया मेरा tan 27x, और ये जो रह गया मेरा रह गया माइनस का tan 9x। तो अब अगर मैं देखूंगा इसके अंदर आपस में क्या हो रही है, आपस में इसमें नमस्ते हो रही है, एक tan 3x और बचेगा इसके अंदर ये वाला, तो ये प्लस माइनस का tan 3x और बचेगा, ये वाला अपन यहाँ पे लिखना रह गया था। तो tan 3x माइनस से प्लस की नमस्ते, माइनस tan 9x से प्लस 9x की नमस्ते। तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास एंड रिजल्ट में क्या बच गया, यहाँ पे तो बच गया एक तरीके से ये तो हाफ, और ये बच गया मेरे पास प्लस का tan 27x, और ये जो बच गया माइनस का tan x, और आप देखेंगे मेरे को यही लाना था, तो यही मेरा प्रूफ होगा। तो आई होप आपको क्लियर है। इस क्वेश्चन में मैंने टोटल 2 बार ट्रिक लगाई, एक बार यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, और एक ट्रिक लगाई जो यहाँ पे इंडिविजुअली cos फंक्शन से मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें था cos तो cos, इसमें था sin तो sin, cos 9 तो 9। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। फिर भी कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।